मैं हर्षित उपाध्याय आज आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाने जा रहा हूँ एनडीए और एयरफोर्स नेवी के लिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे कि हम जानते हैं रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ऐसे नंबर जो इमेजिनरी हो उनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जैसे कि हमारे पास होता है किसी चीज़ की वैल्यू, जब हम कॉम्प्लेक्स किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालते हैं तो उसका अगर लेस देन जीरो होता है, मतलब निगेटिव में होता है, तो वो उसके रूट्स नहीं आते हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि इक्वेशन के रूट्स नहीं आएंगे। तो रूट्स जो नहीं आते हैं उनको एक इमेजिनरी पार्ट में, इमेजिनरी पार्ट उसका बनता है रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट, उसी को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का हम पहले फॉर्म देख लेते हैं, z इज इक्वल टू, जिसको z से रिप्रेजेंट किया जाता है x प्लस आई वाई। यहाँ पर x क्या है, x हमारा रियल पार्ट है और y क्या है, y हमारा इमेजिनरी पार्ट है, और आयोटा जो होता है यही इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो आयोटा इज इक्वल टू, पहले हम देख ले, आयोटा इज इक्वल टू रूट -1 होता है। तो -1 रूट होता है, तो आयोटा के लिए हम चार आयोटा की एक वो देख लेते हैं सेट को। आयोटा स्क्वायर क्या होगा, -1 होगा, और आयोटा क्यूब क्या होगा, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं। तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, और आयोटा माइनस आई इसका हो जाएगा। और इसी तरीके से आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इस चार पॉइंट्स को हमें ध्यान देना है। आयोटा इज इक्वल टू रूट -1, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू -i, और आयोटा की 4 पावर इज इक्वल टू 1। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है आयोटा की पावर 4 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n इज इक्वल टू 1 हमेशा होगा, कि आयोटा की पावर 4 जब होगा उसका इंटीग्रल पावर कुछ भी होगा तो वो n होगा। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं आयोटा की पावर 16, ये एग्जाम्पल के लिए हमारे है। आयोटा की पावर 16 को हम क्या कह सकते हैं, आयोटा की पावर 4 और ब्रैकेट में उसका पावर 4, तो इज इक्वल टू 1 की पावर 4 इज इक्वल टू 1। तो आयोटा की पावर 4 n हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा। ये एक फार्मूला ये भी लिख लिया जाएगा। इसी तरीके से आयोटा की पावर 4 n प्लस m अगर है, तो आयोटा की पावर 4 को हम इस तरीके से आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर m लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू हमेशा 4 इंटीग्रल मल्टीपल होगा तो 1 होगा, तो 1 इंटू आयोटा की पावर m। तो इसको हम डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n प्लस m इज इक्वल टू आयोटा की पावर m डायरेक्ट। तो ये सब बहुत अच्छे ट्रिक्स और फार्मूले हैं जिनको हमेशा ध्यान में रखना होगा, याद में रखना होगा। जो जो पॉइंट्स मैं बना दे रहा हूँ उसको कॉपी में नोट कर लेना होगा। इसी तरीके से अब हम देखते हैं कि अगर आयोटा है, आयोटा को हम, आयोटा की पावर जैसे है n है और आयोटा की पावर n प्लस 2 है, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आयोटा की पावर अगर n हम कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, जो कि आयोटा स्क्वायर -1 होता है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर n 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 2 कहीं दिखे तो इस तरीके से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। आयोटा की 4 लगातार कॉन्जिक्यूटिव, अगर 4 लगातार हम कॉन्जिक्यूटिव वैल्यू लेते हैं तो वो भी वैल्यू जीरो लिया जाता है। जैसे मतलब कि आयोटा प्लस आयोटा की पावर n, आयोटा की पावर n प्लस 1, आयोटा की पावर n प्लस 2, आयोटा की पावर n प्लस 3, ये वैल्यू क्या देगी, जीरो देगी। इस तरीके से ये वाला इंपॉर्टेंट बनता है, इसको नोट कर लेंगे बच्चे। तो आयोटा की पावर ये n हो जाता है। इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हमें कहीं भी दिख जाए आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, आयोटा की पावर 46 प्लस आयोटा की पावर 47 प्लस आयोटा की पावर 48 प्लस आयोटा की पावर 49, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, जीरो आएगी। इसके बहुत से एप्लीकेशंस है। तो आयोटा यहाँ से हमें लगता है ये फार्मूले क्लियर हो गएंगे आयोटा के।
आयोटा के और कई फार्मूले हैं, जैसे कि कहीं कहीं दे दिया जाता है आयोटा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, तो इसको डायरेक्ट हम ये लर्न कर सकते हैं, प्लस के लिए 2i होगा। ये कैसे आया ये मैं इधर साइड में बता दे रहा हूँ, ये फार्मूला है, ये लर्न कर लेंगे। जैसे आयोटा 1 प्लस आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा, इस तरीके से आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू देखो क्या दी जाएगी, इसका 1 से 1 होगा और आयोटा का -1 हो जाएगा, और इसी तरीके से 1 का 1 से होगा और आयोटा का आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इधर का इधर से करते हैं, ये एक बहुत अच्छा ट्रिक है जल्दी स्पीड में करने के लिए। आयोटा और प्लस आयोटा, तो इस तरीके से 2 आयोटा हो जाता है। तो ये डायरेक्ट वैल्यू हम लोग को लर्न करनी होगी, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2i। इसी तरीके से हम अगर देखें यहाँ पर अगर माइनस लग जाएगा, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2i। ये सब पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरीके से हमारा एक फार्मूला बनेगा 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू i होता है। ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये सब इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ये सब बेसिक है, किसी भी चीज कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होगी। इसको अगर हम सॉल्व करना चाहेंगे सॉल्व भी कर लेंगे, सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा होगा, इसको रैशनलाइज कर देंगे ऊपर इस तरीके से, इसके बाद सॉल्व करके आयोटा ही आंसर आएगा। इसके बहुत से एप्लीकेशन है, जैसे 1 प्लस आयोटा की पावर 1 माइनस आयोटा की पावर n इज इक्वल टू क्या है 1 है। तो n की वैल्यू बताओ, हमें इतना पता ही है, n की वैल्यू पूछ लिया है क्वेश्चन में, n इज इक्वल टू व्हाट। तो n की वैल्यू हम कैसे पता कर सकते हैं, जैसे देखिए इसको देखते ही हमें ये वाला फार्मूला पता है, तो i की पावर n इज इक्वल टू 1, तो हमें पता चल जाएगा n इज इक्वल टू 4 का इंटीग्रल मल्टीपल। तो इस तरीके से अगर ऑप्शन 4 दिखेगा 4 टिक मार देंगे। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आसानी तरीके से, अगर इतने फार्मूले को हम याद कर लें। ये तो बेसिक है एकदम पूरी तरीके से। आयोटा की पावर 4 को n और m प्लस n, तो m ही देता है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत कम बच्चों को बताया जाता है, तो इसको लर्न कर लेंगे। 1 प्लस n, इसका एक एग्जाम्पल दे रहे हैं इस तरीके से। इसका एग्जाम्पल बनेगा जैसे आयोटा 2 प्लस आयोटा की पावर 4, तो इस तरीके से इसकी वैल्यू डायरेक्ट 0 कर सकते हैं। जैसे बहुत हमें एडिशन में दे दिया जाए आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 6 प्लस आयोटा की पावर 8, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लगेगा, लेकिन अगर हमें ये पता है तो हम इसका दो पेयर बना लेंगे, एक पेयर ये बन जाएगा, एक पेयर ये, तो इसकी वैल्यू 0 प्लस इसकी वैल्यू 0 इज इक्वल टू 0 आंसर। तो इस तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं आसानी के साथ। तो अब हमें लगता है ये आयोटा का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और इस जेड में देखो ये क्या होता है, ये रियल पार्ट होता है, रियल नंबर मींस व्हाट, रियल 1 2 1/3 व्हाटएवर, और इमेजिनरी में ये y तो भी होता है लेकिन इसके साथ i लगा होता है, ये इसको इमेजिनरी को शो करता है। तो इस तरीके से आयोटा का कॉन्सेप्ट मुझे लगता है क्लियर है। अब देखो हम इसी तरीके से एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सभी बच्चे नोट कर लिए जितना लिखाया हूं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में हम एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एडिशन जनरली जिस तरीके से हम एडिशन करते हैं, z इक्वल टू x1 प्लस i(y1) z1 z2 इज इक्वल टू x2 प्लस i(y2), तो इस तरीके से अगर हम देखें इन दोनों को, तो जनरली जो ऐड होता है रियल पार्ट का रियल पार्ट में ऐड होता है और इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी पार्ट से ऐड होता है। तो z1 प्लस z2, इसको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं क्योंकि एग्जाम में ये ज़्यादा आएगा भी नहीं, सिंपल एडिशन है, रियल प्लस रियल होता है x1 प्लस x2 और प्लस i मतलब कि y1 प्लस y2 और i इधर से कॉमन कर लिया जाएगा, तो ये जनरली बैठता है। सब्ट्रैक्शन में यहाँ सब्ट्रैक्शन लगेगा, यहाँ पर भी यहाँ सब सब्ट्रैक्शन लग जाएगा एडिशन की जगह, तो प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन इस तरीके से हो गया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों हो गए क्लियर यहाँ से। अब आता है मल्टीप्लिकेशन, जो कि क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं जिसके क्वेश्चन, तो मल्टीप्लिकेशन को अब हम आगे पढ़ेंगे। एडिशन जनरली रियल का हम समझ गए हैं, रियल का रियल से ऐड करते हैं और इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी को ऐड करते हैं, तो अब क्लियर कर दे रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन का हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे।
मल्टीप्लिकेशन से, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं। अभी तक जितने आयोटा के हमने कॉन्सेप्ट बताए उसको आप अपनी कॉपी में नोट करके रिवीजन करके उसके कुछ एक्सरसाइज से क्वेश्चंस करिए, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। धन्यवाद। अच्छा महसूस होगा।